दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सबसे पहली क्लास हम अंकीय क्षमता एवं गणितीय संक्रियाओं की लेने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं सब क्लियर आउट करते हुए, सब समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ जो संख्याओं की आधारभूत संक्रियाएँ हैं, इनको हमने 4 भागों में विभाजित करके रखा है: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग में। भाग को हम विभाजन भी कहते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इसके बाद हम बात करते हैं जोड़ के बारे में कि आखिर ये जोड़ कैसे होता है और कैसे करते हैं। तो जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या मिलाते हैं तो इसे जोड़ कहते हैं। एक संख्या में अगर हम दूसरी संख्या मिला दें तो उसको जोड़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 3 है और 5 है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये जो आपकी क्रिया है ये जोड़ कहलाएगी, और जो 8 निकल के आया है ये आपका योगफल कहलाएगा। तो मतलब एक संख्या में दूसरी संख्या को मिलाना ही जोड़ कहलाता है। जोड़ का अध्ययन यहाँ हम 2 भागों में विभक्त करके आपको समझाने जा रहे हैं, एक बिना हासिल का जोड़, एक हासिल सहित जोड़। तो बिना हासिल का जोड़ अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 752 में से 345 को जोड़ो। 752 में 345 को जोड़ो। तो यहाँ हम लिखेंगे 752 और 345। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इकाई के अंकों को इकाई के अंकों से जोड़िए और दहाई के अंकों को दहाई से और सैकड़े के अंकों को सैकड़े से जोड़िए। यहाँ सबसे पहले इकाई के अंक में देखेंगे आप, तो 2 है और 5 है, तो 2 में से 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7, और 5 में से 4 इधर दहाई के अंक में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और सैकड़े के अंक में 7 में से 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो मतलब इकाई के अंक में से इकाई को जोड़ेंगे तो 2 5 हो गए 7, और दहाई के अंकों में से जब दहाई को जोड़ेंगे तो 5 और 4 मिला के 9, और सैकड़े के अंक में सैकड़े को जोड़ेंगे तो 7 3 मिला के 10। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ हमने क्रिया लिख रखी है कि सबसे पहले इकाइयों को जोड़िए, तो सेम वही फॉलो किया हमने, 2 और 5 को जोड़ा। फिर उसके बाद हमने दहाई के अंकों को जोड़ा, 5 और 4 को जोड़ा। उसके बाद सैकड़े के अंकों को जोड़ा और 7 और 3 को जोड़ा, तो आपका आंसर आ गया 10। तो ये आपका हो गया 1097 इसका आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे नीचे क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है कि यदि बाला ने बाल दिवस के दिन 124 फूल, सीता ने 223 फूल और पूजा ने 1452 फूल बेचे, तो बताओ तीनों ने कुल कितने फूल बेचे। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या है? 124, 223 और 1452। तो इसको वही रूल फॉलो कीजिए आप, इकाई के अंक को इकाई के अंकों से जोड़िए, दहाई के अंकों को दहाई से और सैकड़े के सैकड़े से और हज़ार के हज़ार से। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 2 9, 2 2 4 4 5 9। इसके बाद 1 2 3 3 4 7। इसके बाद हज़ार के अंक में 0 0 1 1 हो गया। एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी अंक है उसमें से आप 0 जोड़ते हैं तो उसका जो मान होगा वो वही अंक ही होगा। 0 का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 0 और 1 को जोड़ा जा रहा है तो 0 ही आ रहा है हज़ार के अंक पे। तो ये आपका आंसर हो गया 1799। आगे हम बात करते हैं हासिल सहित जोड़ की, कि हासिल सहित जोड़ क्या होता है, ये हासिल होते क्या हैं ये हम जानेंगे। तो यहाँ जैसे हमने लिखा है 489 प्लस 357, तो 489 को जब हम 357 में जोड़ेंगे तो ये होगा। इकाई के अंक में जब फंडा वही अपना अपनाना है, इकाई के अंकों को इकाई से जोड़िए, दहाई के अंकों को दहाई से और सैकड़े के अंक से सैकड़े से। जब हम इकाई के अंकों को इकाई से जोड़ेंगे तो 9 7 आपका हो गया 16। अब 16 हो गया, एक डिजिट होता है तो हम तो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ 16 हो गया तो हम कैसे लिखेंगे? तो 16 में से आप जो इकाई का अंक है वो इकाई के अंक की जगह लिख दीजिए, और जो ये 1 है आपका इसको दहाई के अंक में हासिल बना दीजिए, दहाई के ऊपर हासिल बना दीजिए। तो ये आपका हासिल हो गया। तो जब फिर दोबारा हम जब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, इकाई के अंक जुड़ गए, यहाँ 6 आ गया। उसके बाद हम जब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, जो आपका हासिल है वो भी इसी में इंक्लूड हो गया। तो 1 और 8 हो गया 9, 9 5 14। तो फिर 14 आ गया, तो 14 में से हम 4 लिखेंगे और जो दहाई के अंक में होगा उसको नेक्स्ट स्टेज में उसको हासिल में लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ 8 5 13 1 ये हासिल हो गया 14, तो 14 लिखेंगे और हासिल यहाँ पर 1 लगा देंगे।
इसके बाद सैकड़े के अंकों को जब जोड़ेंगे तो 1 और 4 हो गया 5, 5 3 8, तो ये इसका आंसर हो गया 846। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 1125, 1020 और 1327 को जोड़ो। तो यहाँ हम वही रूल अपनाएंगे अपना, इकाई के अंकों को इकाई से, दहाई के दहाई को, और सैकड़े के सैकड़ों के, और हज़ार के हज़ार से। तो यहाँ इकाई को अंक को जब जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा आपका। उसके बाद 5 में से फिर 7 जोड़ेंगे तो 5 7 हो गया आपका 12, तो 5 7 हो गया 12, 12 का हासिल आया 1। जब हासिल आएगा तो ये हासिल हम यहाँ चढ़ाएंगे, तो जब यहाँ चढ़ाएंगे हासिल, तो जब दूसरे अंक में ये सैकड़े का जोड़ा जाएगा तो ये जो हासिल है आपका ये इसी में इंक्लूड होगा। तो ये 1 2 3 हो गया, 3 2 5, 5 2 7 ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ सैकड़े के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 0, जब 1 में 0 जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में जब 3 जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा। तो 1 0 और 3 मिला के हो गया 4। इसके बाद हज़ार के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 2 3, ये आपका हो गया 3, तो 3472 इसका योग होगा। इसके बाद हम बात करते हैं घटाना की, कि आखिर घटाना क्या होता है, कैसे घटाना किया जाता है। तो एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना ही घटाना कहलाता है। अगर एक संख्या में दूसरी संख्या को मिला दे तो वो जोड़ हो जाता है, और अगर एक संख्या में हम दूसरी संख्या को कम कर दे तो आपका घटाना हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 8 एक संख्या है और एक है 5, तो अगर हम 8 में से 5 को घटा देंगे, 5 को कम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। तो ये जो क्रिया है आपकी वो घटाना कहलाती है, और जो ये निकल के आएगा ये इसका मान होगा। तो यहाँ जैसे हमने एक क्वेश्चन लेके रखा है कि 789 को 564 में से 564 घटाओ, तो यहाँ हम 789 लिखेंगे और 564 लिखेंगे, और इनको घटाएंगे तो इकाई के अंकों को इकाई के अंक से घटाइए, और दहाई के अंकों को दहाई से, और सैकड़े के अंकों को सैकड़े से घटाइए। तो 9 में से आपका जब 4 जाएगा तो बचेगा आपका 5, और 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, और 7 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 2। तो ये आपका हो गया 225 इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें है, मधु के पास 820 रुपये थे, उसने 488 रुपये की एक वस्तु खरीद लिया, अब बताओ मधु के पास कितने रुपए शेष हैं। तो आप पहले ये सोचिए कि ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है आखिर। तो इसमें कह रहा है कि मधु के पास 820 रुपये थे, मतलब मधु के पास 820 रुपये थे, उसने 488 रुपये की एक वस्तु खरीद ली। मतलब वस्तु खरीद ली तो मतलब 488 कम हो गए, तो 820 में से 488 आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये घटाना का सवाल हुआ। तो इसमें से हम आप अब 820 में से 488 घटाएंगे। तो यहाँ जैसे आप इकाई के अंक के नीचे इकाई का लिखा है, दहाई के दहाई का, और सैकड़े के सैकड़े का, जब हम घटाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि 0 है, 0 में से 8 जाएगा ही नहीं, तो हम इधर से दहाई के अंक से 1 हासिल लेंगे। जब हासिल लेंगे तो यहाँ पर 0 की जगह 10 बन जाएगा। जब ये 10 बन जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये हासिल यहाँ हमने इसको दे दिया था, उधार दे दिया था, सॉरी हासिल नहीं, यहाँ उधार दिया है। तो ये यहाँ पर हम हासिल दिए थे, सॉरी उधार दिए थे, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1। जब 1 बचेगा तो 1 में से 8 फिर नहीं जाएगा, तो हम इधर से उधार लेंगे। तो जब इधर से उधार लेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा आपका 11, और 11 में 8 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद हम इधर आएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 7, क्योंकि हमने इधर उधार दिया था। तो यहाँ हो गया 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 332। तो आगे चलिए आप बात करते हैं। दीपक के पास ठेले पर 925 केले थे, उसने पूरे दिन 876 केले बेचे, अब दीपक के पास कितने केले बचे। दीपक के पास 925 केले थे, उसने पूरे दिन में 876 केले बेचे, मतलब 876 केले कम हो गए, मतलब घटाना करना है इसमें। तो कुल केले 925 बेच दिए 876, तो शेष कितने बचेंगे। 925 में से 876 घटाना पड़ेगा, तो 925 में 876 जब घटाएंगे तो यहाँ 5 में 6 जाएगा ही नहीं, तो हम इसमें एक उधार लेंगे इधर से, तो यहाँ हो गया 15, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ बचेगा 1, तो 1 में 7 फिर नहीं जाएगा, तो हम फिर इधर से उधार लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। इसके बाद यहाँ पर बचेगा आपका 8,
और 8 में, क्योंकि यहाँ उधार दिए थे तो यहाँ 8 बचेगा। जब यहाँ 8 में 8 जाएगा तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हम बात करते हैं गुणा की, कि गुणा क्या होता है। तो जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया ही गुणा का रूप ले लेती है। अगर किसी संख्या को हम बार बार जोड़ते हुए जाएंगे तो वो आगे चल के गुणा का ही रूप ले लेती है। जैसे यहाँ हम आपको उदाहरण के उससे समझाते हैं थोड़ा, कि यदि 4 बॉक्स हों व प्रत्येक में 5 स्टार हों तो कुल कितने स्टार होंगे। तो कुल कितने स्टार हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा, ये एक बॉक्स की बात हो गई, दूसरे तीसरे चौथे बॉक्स की बात हो गई। हर बॉक्स में 5 स्टार रखे हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 स्टार हैं, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। इनको जोड़ेंगे तो आपका 20 आएगा। 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20। और अगर इधर गुणा किया जाए तो जो 5 का है वो डायरेक्ट 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ 4 लिखना हम भूल गए हैं, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 4 होगा। तो जब स्टार, पाँचों स्टार का जब 4 में गुणा करेंगे तो आपका 20 आएगा। जब इधर से ऐसे योग करेंगे तब भी आपका 20 आएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 232 को 2 से गुणा करो। जब 232 को 2 से गुणा करेंगे तो इसको जितना सरलतम हो जाए आप लिख लीजिए। जैसे 232 है तो इसको क्या लिखते हैं, 200 प्लस 30 प्लस 2, यही तो लिख सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 232। तो इसको आप ऐसे लिखिए। उसके बाद इसमें 2 गुणे 200 प्लस 30 प्लस 2। जब इसको गुणा करेंगे आप तो पहले 2 को 200 में करिए तो 400 हो गया। फिर उसके बाद 2 को 30 में करिए तो हो गया आपका 60। उसके बाद 2 को 2 में करिए तो आपका हो गया 4। तो इसको इजीली आप ऐड कर लीजिए तो 464, ये आपका आंसर हो गया 464। जैसे 460 और 4 है तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो इकाई के अंक को इकाई से और दहाई के अंक को दहाई से ऐड करेंगे तो ये बना 4 और ये बना आपका 6 और ये बना आपका 4। तो 464 इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 35 को 25 से गुणा करें। 35 को 25 से गुणा करना है। तो यहाँ हम 35 को पहले 35 लिख लेते हैं। इसके बाद हम 25 को तोड़ते हैं यहाँ 20 और 5 में। 20 प्लस 5 आपका 25 होता है। जितना ईजिली आप कर सकते हैं उतना कीजिए और बाकी जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। जैसे यहाँ हमने 35 को 35 लिखा और यहाँ 25 को 20 और 5 में तोड़ लिया। इसके बाद हम 35 का गुणा करेंगे 20 में प्लस 35 का गुणा करेंगे 5 में। तो यहाँ हमने पहले गुणा किया 35 गुणे 20 प्लस 35 गुणे 5। तो जब 35 का गुणा 20 में करेंगे, 20 में से मान लो 20 को क्या लिखते हैं आप, 2 गुणे 10। तो पहले 35 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा और ये जो 0 है आपका ये इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 10 से गुणा किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास संख्या है 5 और अगर हम उसमें 10 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा और 0 बढ़ जाएगा। बस सिंपल सा है। 10 का सबसे लॉजिक सिंपल सा है। किसी भी संख्या को जब 10 से गुणा करेंगे तो वही संख्या और उसके बाद में 0 लग जाता है। तो यहाँ हम जब जो गुणा करेंगे तो 35 गुणे 20 प्लस 35 गुणे 5 आएगा। तो 35 गुणे जब 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 700 और इधर जब गुणा करेंगे इसका तो यह आएगा 5 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 3 5 15 2 17 175। तो जब 700 में 175 जोड़ेंगे, 700 में 175 जब जोड़ेंगे तो 10 0 और 5 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर एक सेकेंड हम साफ साफ कर देते हैं। जब हम 700 में 175 जोड़ेंगे तो 700 175 जो जोड़ा जाएगा तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 1 और 7 मिलके हो गया 8। तो ये हो गया आपका 875 इसका आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं भाग की,
कि भाग क्या होता है। तो भाग एक बंटवारा है जो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। जो आपका गुणा था वो जोड़ की ही प्रक्रिया, मान लो बार बार किसी भी संख्या को जोड़ने से वो गुणा का रूप ले लेती है, वैसे ही जो भाग है आपका ये एक बंटवारा ही है, बार बार घटाने की प्रक्रिया ही आपकी भाग कहलाती है। तो जैसे यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक टोकरी में 12 सेब हैं, प्रतिदिन 4 सेब निकाले जाते हैं, तो टोकरी कितने दिन में खाली हो जाएगी। जैसे कि एक टोकरी है आपके पास, उसमें 12 सेब रखे हुए हैं, और अगर उसमें हम चार सेब रोज निकालें तो कितने दिन में वो टोकरी खाली हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक लग रहा है कि इसमें हमको भाग वाला ही लगेगा, क्योंकि ना घटाना ना इसमें जोड़ समझ में आ रहा है ना ही कुछ। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। तो प्रथम दिन के जो अंत में है, अगर हम 12 में 4, एक दिन में हम 4 निकालते हैं तो 12 थे हमारे पास सेब। जब पहले दिन हमने 4 निकाला तो बचे हमारे 8। फिर दूसरे दिन में हम जब ने 8 थे तो उसमें 4 निकाले तो बचे 4। फिर तीसरे दिन के अंत में जब हमने 4 ही बचे थे, चारों निकालिए तो 0 बचे। तो मतलब ये कि ये कितने दिन चला आपका, 1 2 3, तो मतलब तीसरे दिन के अंत में टोकरी आपकी खाली हो जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। तो इस क्रिया में जो 12 है, 12 से 4 को 3 बार घटाया गया। अगर 12 से हम 4 को 3 बार घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 4 से 3 बार, अर्थात 4 को जब भाग करेंगे, 12 को भाग करेंगे 4 से, तो आपका आंसर आएगा 3। 3 बार में पूरी तरह कट जाएगा। फिर इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं। तो 85 टॉफियों को 5 बच्चों में बांटा गया है, तो बताओ प्रत्येक बच्चों को कुल कितनी टॉफियाँ मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 85 टॉफियाँ हैं, अगर हम इसको 5 बच्चों में बांटते हैं तो कितनी टॉफियाँ मिलेंगी हर बच्चे को। तो यहाँ हम ऐसे भाग करते हैं, 5 भागी 85, तो ये पहले एक बार जाएगा 5, तो यहाँ बना 3, फिर ऊपर से ये आया तो 5 आएगा, तो फिर ये जाएगा 7 बार, तो 35 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 17। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 17 है। तो आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। ओके, थैंक यू।